नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं चकबंदी लेखपाल की भर्ती जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाएगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप शुरू हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही थी कि ट्रिपल सी चाहिए या नहीं, सिलेबस क्या होगा, EWS वाले एलिजिबल हैं या नहीं, और प्री होगा या मेंस होगा। तो इन सारे चीज़ों के सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपके देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ डेट्स की जो चकबंदी लेखपाल के लिए आई हैं। तो ये जो डेट आपका ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, ये 6 मार्च को हो रहा है और शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि बिल्कुल वही होगी। और परीक्षा हेतु आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 5 अप्रैल है। ठीक है, 5 अप्रैल है। ठीक है, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। ठीक है, तो आप लोग 5 अप्रैल है, इसे फॉर्म को लास्ट डेट का वेट मत करिए, जल्द से जल्द भर दीजिए क्योंकि बाद में सर्वर की दिक्कत हो सकती है जो कि अक्सर होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका ये फ़ी कितना लगेगा फॉर्म का। तो अनारक्षित के लिए 185 रुपये है और अन्य पिछड़ा OBC के लिए 185, दोनों लोगों के लिए बराबर है। SC के लिए 95, ST के लिए 95 और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कितने यहाँ पे पोस्ट क्या है। सबसे पहली बात कि ये जो ग्रेड पे है ये आपका है 2000 ग्रेड पे। ठीक है, और उम्र जो है बहुत अच्छी है कि 18 से 40 दिया। इसमें बहुत से लोग आ जाएंगे जो लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं और उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो अब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अनारक्षित में 1002 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 362 है और ST और OBC की कोई सीट नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि ST और OBC वाले भर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जनरल में भर सकते हैं। ठीक है, इस बार उनके लिए स्पेशली सीट नहीं है, लेकिन वैसे क्या है कि आप लोग इसमें जनरल में भर सकते हैं। और OBC वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि OBC वालों की जो कट ऑफ होती है वो जनरल के लगभग बराबर ही होती है, 1-2 नंबर का अंतर होता है, ज़्यादातर क्या होता है इक्वल ही होती है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट कितनी है 1364। और सबसे बड़ी बात है कि सभी की सारी पोस्टें जो है क्या वो स्थायी हैं, परमानेंट हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये पोस्ट इतनी ही नहीं रहने वाली हैं, आगे चल के उम्मीद है कि ये बढ़ेंगी भी, तो 2 से 3 हज़ार भी हो सकती हैं। जैसा न्यूज़ में सुनने में आ रहा था पहले कि 3000 4000 इस टाइप की पोस्ट रहेंगी, तो आगे चल के बढ़ सकती हैं। अभी के लिए फ़िलहाल 1364 हैं, आगे देखना होगा कि कितनी बढ़ती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, शैक्षिक अर्हता। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए आपका क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता, मतलब आप 12th पास होने चाहिए, चाहे वो रेगुलर हों। ठीक है, चाहे रेगुलर हों, चाहे CBSE बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हों, कितने ही परसेंटेज हों, बस आपको होना क्या चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पास हैं उस पेपर में 12th में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। किसी अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आप जनरल में भर सकते हैं, ये भी बात है। ठीक है, और अधिमान्य अर्हता में देख लेते हैं क्या है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये मतलब उनको थोड़ा वरीयता दी जाएगी अगर उनके पास इन दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट है, लेकिन नहीं है तो भी वो भर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस की जो कि लोगों के मन में आ रहा है फॉर्म निकलने के बाद से ही कि ट्रिपल सी ज़रूरी है या नहीं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ट्रिपल सी ज़रूरी नहीं है, जैसा कि फॉर्म में ही मेंशन है कि सिर्फ आपको 12th पास होना है। ठीक है, और ईयर भी आपको कोई इतना बहुत ज़्यादा दे दिया, 18 से 40 साल के बीच के सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रिपल सी बिल्कुल नहीं ज़रूरत, सिर्फ आपको 12th पास करना है और कुछ नहीं। वो चाहे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड कोई भी डिवीज़न हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के हमारे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों वैसे तो इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि मैं ऑनलाइन भी करा सकता है आयोग और ऑफलाइन, लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन ही होगा। उसका रीज़न ये है कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग इस फॉर्म को भरेंगे तो आयोग के लिए ऑनलाइन करा पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, इसीलिए ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, पूरे चांस है। बाकी देखते हैं आयोग क्या कराता है, वो टाइम पे आपको पता ही चल जाएगा। अब देखते हैं प्री कराएंगे या मेंस कराएंगे, दोनों की बातें चल रही हैं कि हो सकता है प्री कराएं। तो आयोग ने उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर ज़्यादा
अभ्यर्थी भरते हैं इस फॉर्म को, ज़्यादा अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे तो क्या कराएंगे कि हम एक और मेंस भी करा सकते हैं, मतलब प्री के बाद एक मेंस भी कराएंगे, उसके बाद लोगों को उसमें से छांटेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि सिर्फ एक ही पेपर होगा, प्री ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिलेबस की, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों सिलेबस के लेकर बहुत ही कन्फ्यूज़न है लोगों में कि सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों इस बार जो आप पूरा एडवर्टीज़मेंट उठा के देख लेंगे उसमें सिलेबस का कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सिलेबस पहले होता था वो इस बार नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, ठीक है, चेंज ज़रूर होगा। इसीलिए सिलेबस को नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि अगर सेम ही रहना होता तो सिलेबस इसी फॉर्म के साथ में ही आपको दे दिया जाता, बता दिया जाता कि सिलेबस ये रहने वाला है। लेकिन आयोग चूँकि चेंज करना चाह रहा होगा, कुछ ना कुछ उसमें कुछ नया जोड़ना चाह रहा होगा या हटाना चाह रहा होगा, इसलिए कुछ ना कुछ बदलेगा ज़रूर। तो इसीलिए आप अभी से परेशान मत होइए, आपके लिए आप मंडी परिषद उससे पहले आपका पेपर होगा, तो उसकी तैयारी करते रहिए, जो कि हमारा चैनल करवा भी रहा है। और हम अपनी जल्द ही साइट भी अपडेट कर रहे हैं, जिस पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और चकबंदी अधिकार जो चकबंदी से रिलेटेड ये फॉर्म आया है, इसके लिए भी हम आपको प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल कराएंगे, और साथ में आपको बुक्स ऐसी प्रोवाइड कराएंगे उस वेबसाइट पे, जिससे कि आप लोग खुद से सेल्फ तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट जो है EWS रिजर्वेशन की, कि आपको लेखपाल में इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं जनरल वालों को, ठीक है। तो EWS क्या होता है आपको पता ही होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए जो 10% आरक्षण रखा गया है, 10% आरक्षण जो रखा गया है वो लेखपाल में मिलेगा या नहीं। तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि फॉर्म अब निकल रहा है। तो जैसा कि आप एडवर्टीज़मेंट में भी देखेंगे तो उसमें भी ये मेंशन्ड है कि जिन लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट है उन लोगों को ये ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आप लोग सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, जिससे कि आपको इस 10% का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है हमने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। अगर अभी आपको लग रहा है कि कुछ हमसे क्वेश्चंस छूट गए हैं तो आप लोग हमें कमेंट करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका आंसर दें जल्द से जल्द। और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में करके बता सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। और लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं और आने वाले दिनों में और भी वीडियोस पड़ेंगे। अपनी तैयारी करते रहिए, डेट की चिंता मत करिए। और एक बात बता दूं आप लोगों को, डेट के बारे में भी बता देता हूं, ये पेपर जून से पहले नहीं होने वाला, ठीक है। जो मतलब उम्मीद है वो यही है कि जून में ही होगा, जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में होने के पूरे चांस हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास अभी पूरा मार्च है, अप्रैल है और मई है, ठीक है। 3 महीने आपके पास हैं, 3 महीने को आप टारगेट मान के तैयारी करिए, तभी आपका निकलेगा, नहीं दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और जो भी वीडियोस हैं ब्लैक बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख सकते हैं, उन्हें जाइए देखिए और उनसे कुछ फ़ायदा लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सी वीडियोस डाल रखी हैं, जिसे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो मंडी परिषद से रिलेटेड हों, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। और स्पेशली हिंदी की ट्रिक्स की वीडियोस डाल रखी हैं, जो कि आपको मंडी परिषद या UPSSC का कोई भी पेपर होगा जहां हिंदी पूछा जाता है, आप उसे देखकर उसका फ़ायदा ले सकते हैं।